जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडिंगटन। देखिए, यहाँ पर रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। आपको खरीदना है, बेचना है, आपकी मर्जी, आप जो भी चाहें वो करें। हाँ, जानकारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ जो मार्केट के अंदर चलता है या प्रीवियसली जो हुआ है। यहाँ पर रेडिंगटन की बात करें तो गिरता है, गिरने के बाद फिर भागने लगता है। स्टार्टिंग की बात करें 175 रुपये के आसपास से शेयर को कवर किया। कवर करने का मतलब ये नहीं कि मैंने बोला कि खरीदो, नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको कि भाव ये है, कंपनी ये है, ये मजबूती है इसके अंदर। आगे आपको डिसाइड करना होता है, एसआईपी करनी होती है। उसके बाद इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, लगभग 230 रुपये तक मारा 175 रुपये से। उसके बाद फिर गिरावट 200 रुपये। उसके बाद ज़बरदस्त इसने 52 वीक हाई मार दिया। कितना? 263 रुपये, 200 रुपये से फिर दोबारा। उसके बाद 225 रुपये फिर गिरावट होती है। फिर इसने लगभग 250 रुपये के 255 रुपये का करीबन मारा। अभी फिर इसके अंदर फिर दोबारा से गिरावट हुई थी। देखिए यहाँ पर, देखिए गिरावटें देखिए कहाँ कहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर देखिए 224, फिर कितना मारा 251, फिर दोबारा से गिरावट 224, फिर देखिए कितना मारा 250। अब 5 दिन की गिरावट आप यहाँ पर देखेंगे कितना मारा इसने। अभी 238 रुपये के आसपास मारा। कल की बात करें 238 से अगर आप देखें तो आज इसने कितना हाई मार दिया। देखिए कितना मारा 255 रुपये। आज की ही बात है कि 237 लो बनाया, ऊपर की साइड में 255 मार दिया। कहने का मतलब ये है कि ये शेयर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे दिखा रहा है। उसके पीछे का कारण मैंने आपको कई बार बता दिया कि 58% की हिस्सेदारी एफआईज की है इस कंपनी के अंदर। तो सोचिए कि शेयर में वॉलेटिलिटी रहेगी, ज़बरदस्त गिरावट, ज़बरदस्त तेजी। हाँ, मजबूती है कंपनी के अंदर, कंपनी का काम सही है। मार्केट कैप भी अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 14 का है। आप देखते हैं आगे ये यहाँ से भागता है या यहीं रुकता है, वो आगे समय बताएगा। फिलहाल कंपनी के अंदर की अगर बात करते हैं तो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट के ब्रांड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब कि ब्रांड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं, ब्रांड का सामान लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि मोबाइल लिया, एप्पल का मोबाइल है, बड़े ब्रांड से लेती है, एप्पल से खरीदती है और उसको मार्केट में बेचती है। ठीक है, ये कंपनी काम करती है। इसके साथ ही आईटी आईटी प्रोडक्ट, इसके अलावा मोबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें, प्रोवाइड करती है। सप्लाई चेन सब कुछ सप्लाई करती है, सपोर्ट भी करती है सर्विसेज के अंदर। और ये काम जो करती है इंडिया, मिडिल ईस्ट और तुर्की एंड अफ्रीका, इन सभी के अंदर काम करती है। तो इस कंपनी के ब्रांड के बारे में अगर एक बार आपको पता चल जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रांड में देखेंगे तो एप्पल, एचपी, लिवोनो, डेल, सैमसंग, इसके अलावा स्मार्टफोन, प्रिंटर से लेके सारी चीज़ें ये अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर बेचती है। अभी भी की बात करें तो 32 देशों के अंदर ये कंपनी काम करती है। ठीक है, तो बड़ा ही है। नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पे ऑल जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं उनके अंदर कंपनी की प्रेजेंस है। ठीक है, कंपनी की बात करें तो 16 कंपनी के अपने ओन सर्विस सेंटर हैं, 25 पार्टनर सर्विस सेंटर हैं। इसके अलावा देखेंगे 200 वेयर हाउस हैं। ठीक है, तो बड़ा कंपनी का काम है। चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। बड़ा कंपनी ग्लोबली फैली हुई है और अच्छे अपनी सब्सिडरी के द्वारा भी अच्छा काम करा रही है। चलिए इस कंपनी के एक बार में आपको किस तरह की परफॉर्मेंस अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली है उसके बारे में देख लेते हैं। की बात करते हैं तो देखिए, एक साल पहले 23,505 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 22,000 करोड़, उसके बाद 21,000 करोड़, उसके बाद देखें 24,000 करोड़, अभी 26,000 करोड़। तो 26,700 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का निकल कर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले 2 क्वार्टर से शानदार है, इस क्वार्टर से भी शानदार है। 459 करोड़ का था, 517। पिछले 4 क्वार्टर से शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, 602 करोड़ की। ठीक है, तो बीच बीच में गिरावटें, उछल कूद देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कि Q4 के रिजल्ट बहुत ही सुपर आएंगे, हो सकता है सुपर जाए, नहीं आए, मालूम नहीं है। ठीक है, आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं, किसी भी शेयर की नहीं है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। आगे भी यही चीज़ें रहेंगी। तो अपने दिमाग में रखें कि जो भी शेयर यहाँ पर बताए जा रहे हैं एजुकेशन पर्पज़ से आपको बताए जा रहे हैं, ताकि आपका ज्ञान बढ़े, आपको एक कम समय लगे कि किसी शेयर के बारे में जानकारी में, और आप उससे डिसीजन ले सकें। चलिए, तो 403 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 283 था, उससे पहले 217, उससे पहले 324 करोड़ का, उससे पहले 348 करोड़ का था। इस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये, जो उछल कूद इस शेयर के अंदर इतनी मचती रहती है, उसके पीछे का कारण ही एक है, क्या? कंपनी में 58% की हिस्सेदारी एफआईज की है। तो अगली कंपनी है, बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो। बड़ी ही शानदार कंपनी है। गिरावट के बाद तेजी ऊपर ही चालू हो जाता है, नीचे गिरता है फिर ऊपर चालू हो जाता है। देख लीजिए आप सारा कितना भी, आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न उठा दीजिए, आपको समझ आएगा। गिरावटें होंगी, बड़ी गिरावटें होंगी, गिरावट के बाद ऊपर ही। क्योंकि 6-7 हज़ार करोड़, 8-8 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स तो इसको नॉर्मली मिलते ही रहते हैं। बस ये मत देखिए कि इसको ऑर्डर मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, इसको मिलते ही रहते हैं ऑर्डर।
बस आपको एक चीज़ देखनी है, कंपनी के बारे में पढ़ना नहीं है आपको, आपको पढ़ना है कि इसके अंदर गिरावट कब होगी, बस गिरावट आपको मिल जाए, बस उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं है। ठीक है, अभी आप देखेंगे 6 महीने का चार्ट पैटर्न, देखिए एक गिरावट ये मिली थी इसके अंदर, देखिए 333 रुपये से इसने शानदार तरीके से ये मारा, और इसी तरीके से 14-14, 15-15% के रिटर्न ये बना के नॉर्मली देती रहती है। बढ़िया कंपनी है, गिरावटें होती रहेंगी, तेजी गिरावटें तेजी ये चलता रहेगा, तो बढ़िया कंपनी अगर मिल जाए आपको तो उसमें बैठ जाइए, बस सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तो अगली कंपनी है बजाज फिनसर्व। ठीक है, तो ये पहले भी जब नीचे की साइड में गिरा था, मैंने आपसे बोला था कि मुझे देखिए रिकमेंडेशन कोई नहीं है। हाँ, इसने आज तक किसी को नुकसान नहीं दिया है, लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऊपर ही जा रहा है धीरे 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 धीरे। ठीक है, ऊपर तक गया देखिए, बहुत ऊपर तक, उसके बाद नीचे की साइड में फिर तेजी तेजी तेजी। ये सारी चीज़ें एडजस्टेड प्राइस हैं, एडजस्टेड प्राइस हैं। शेयर 18,000 तक ऊपर पहुंच गया था, एक शेयर के बदले में 10 शेयर स्प्लिट दिया, उसके बाद नीचे की साइड में गिरते गिरते 1400-1800 रुपये तक पहुंच गया, 1800 से 1400। उसके बाद फिर तेजी बनती है, फिर ज़बरदस्त गिर जाता है। आज देखिए यहाँ पर कितना है। ठीक है, तो यही बोला जाता है, एक साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक बार यहाँ पर इसने पैसा बना के दे दिया, कितना, ये देखिए। अब आपको लालच आएगा, आप डरेंगे घबराएंगे, देखिए बढ़िया बढ़िया कंपनियां हमेशा पैसा बना के देती हैं। 30% एक बार दिया, और ये भी देखिए, ये भी अच्छा पैसा ही है, लगभग कितना पैसा यहाँ पर आप देखेंगे, नीचे लोअर लेवल से देखेंगे तो लगभग 25-30% का ये पैसा बन गया। तो 60% का रिटर्न अभी तो देखिए समय बाकी है आने में। तो 2 बार नीचे गिर के ऊपर दोबारा से फिर नीचे की साइड में क्यों गिरा, इसलिए ताकि आप इससे टूट जाएं, बाहर निकल जाएं, इस शेयर को ना खरीदें। तो यही है, एक बार तेजी बनी फिर ज़बरदस्त गिरावट करके तेजी, ये साइन होता है, कई बार ऐसा हो चुका है। जोमेटो का आप भाव देखिए, इसी तरीके का हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जोमेटो के अंदर भी इसी तरीके से हुआ। दोस्तों जोमेटो को जो आने वाले टाइम में मैं आपको बोलता रहता था कि ये शेयर कुछ कर सकता है अच्छा, उसके पीछे के लॉजिक में बताता था, क्या कि कंपनी की डिमांड इसकी हमेशा बनी रहेगी। आप भी देख लीजिए, कोई गलत तो नहीं बोला था। रेवेन्यू इसका बढ़ रहा था, वो आपको बताता रहता था। साथ ही मैं बोलता रहता था कि कंपनी पर कोई खास डेट नहीं है। हाँ, प्रॉफिट अभी नहीं दिखा रही है, जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ रहा है आने वाले टाइम में हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिट दिखाना शुरू करे। कंपनी ने प्रॉफिट दिखाना शुरू किया, शेयर पहले 160 के आसपास होता था, ज़बरदस्त गिरावट होती है। देखिए इसी तरह से गिरावट होती है, तोड़ दिया जाता है सभी को, नीचे 40-45 रुपये तक शेयर पहुंच जाता है, उसके बाद ज़बरदस्त तेजी 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 और 300 रुपये तक। फिर इतनी बड़ी तेजी तो उसके बाद रुकेगा क्यों, नीचे गिर गया। ठीक है, अभी भी देखेंगे एक महीने के अंदर ज़बरदस्त नीचे की साइड में गिरता है 201 रुपया। और ये देखिए ये जो गिरावट थी, कितना पैसा, बड़ा प्लेयर होता है 10% से भी ज़्यादा। देखिए यहाँ पे देखेंगे, टॉप से देखेंगे यहाँ पर तो लगभग 12-13% बना के लेकर चला गया एक महीने के अंदर। ठीक है, तो यही होता है, लेकर वो निकल गया। आप कहेंगे नहीं अब तो मैं मल्टीबैगर रिटर्न, देख लीजिए कि पहले शेयर कितने का था। तो अगर इस हिसाब का शेयर खरीदा है जो ऑलरेडी तेजी के अंदर है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पैसा लेकर निकलना पड़ता है, थोड़ा ही प्रॉफिट लेकर निकलना पड़ता है। तो आपके सामने ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये भाग ही रहा है लगातार, हाँ बिजनेस बढ़िया है, लेकिन मार्केट कैप छोटा नहीं है इस कंपनी का, बड़ा मार्केट, लगभग 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप के आसपास है इस कंपनी का। देखेंगे यहाँ पर कितना है मार्केट कैप, यहाँ पे देखिए लगभग 1.87 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो के अकॉर्डिंग कितना महंगा है, ये भी देखिए, सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये शेयर नीचे की साइड में था, उस समय ठीक था जोमेटो, तो नाम चेंज होकर देखिए इटर्नल हो गया। ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप घबरा जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, इटर्नल क्यों आ गया, नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ऑटो सेक्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑटो सेक्टर के 3-4 शेयर बताने वाला हूँ। ऑटो सेक्टर की हालत ख़राब, यहाँ पे देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, 25% का टैरिफ हिट ऑटो सेक्टर, टाटा मोटर्स, JLR, टेस्ला, ये सारे यहाँ पर क्रैश होते हुए नज़र आ रहे हैं, 25% का टैक्स लगाते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी बड़ी कि बड़ी परेशानी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा टैक्स अगर यहाँ पर लगा रहे हैं ऑटो सेक्टर के अंदर, तो बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, अगर आप किसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर बेच रहे हैं अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका अपने ऊपर ही टैक्स, दूसरे पे थोड़ी ना टैक्स लगा सकता है। ठीक है, तो ये एक हंगामा समझता हुआ नजर आ रहा है। टैरिफ टैरिफ करते करते ट्रंप ने पूरे बाजार को धराशायी कर दिया। यहाँ पर इसी चीज़ का फायदा लेकर इस समय खरीदारी कर रहे हैं कौन, FIs। यहाँ पर सारे लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, लेकिन FIs यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। उनको क्या ऐसा लग रहा है कि ट्रंप मात्र डरा रहे हैं। और आप खुद से भी अनुमान लगाइए, जिस देश के अंदर अभी कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, अचानक ही वो उन पर टैक्स 25-25, 33% बढ़ा दे, तो अमेरिका के अंदर वो सामान पहुंचकर कितना महंगा हो जाएगा, झेल पाएंगे? समझिए बात को। अगर कोई कंट्री बाहर से आए हुए सामान पर टैक्स कम लग रहा, तो उसका इंटरनल फायदा भी है उसके अंदर, वो सामान सस्ता बिकेगा।
समझिए ना, वो अपने देश के लिए फायदेमंद चीज है। लेकिन ट्रम्प चाहता क्या है कि हमारे देश का सामान अगर किसी दूसरे देश के अंदर जा रहा है, वो टैक्स कम करें। बस सारा खेल यहाँ पर है, जो कि कोई समझ नहीं पा रहा है इन सारी चीज़ों को। नॉर्मली देख लीजिएगा, अगर आप सारी चीज़ें स्टोरी को अगर आप देखते हैं तो फाइनली आप एक ही चीज़ पाएंगे, कुछ दिनों के बाद ये सारी टैरिफ वैरिफ सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर भी लग्जरी गाड़ियों पर बोला गया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल लग्जरी गाड़ियों पर, कि हाँ 5-6-7% का टैक्स लगाएंगे। वो खबर को फिर विड्रॉ किया गया, नहीं भाई नहीं लगाने वाले हैं। उसकी वजह से गिरावट हो गई। ठीक है, सुबह सुबह शेयर ही 204 रुपये के आसपास खुलता है, 205 रुपये के आसपास। अशोक लीलैंड और दूसरी कंपनियां भी। उसके बाद फिर दोबारा से रिकवरी होती है, तेज़ी बनती है, तेज़ी 214 रुपये तक, फिर गिरावट। ये ट्रम्प की वजह से फिर दोबारा से गिरावट हो जाती है उस ऑटो सेक्टर के अंदर। देख लीजिए, आपके सामने ही है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रम्प कितना पीछे पड़ते हैं या फिर नॉर्मली बात आके चली जाती है। दोस्तों, अगली कंपनी है टाटा मोटर्स। तो यहाँ पर देख लीजिए गिरावट, ऑटो सेक्टर के अंदर गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। 5-5.5% की गिरावट यहाँ पर टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल रही है। तो रीजन आपको मालूम ही है कि किस वजह से गिरावटें देखने को मिल रही है। अभी हाल फिलहाल में कुछ तेजी भी बनी थी इन शेयर्स के अंदर, उसके पीछे का कारण भी था। आपको मालूम है कि इन कंपनियों ने क्या बढ़ाए थे, अपने प्राइस बढ़ा दिए थे। किन पर? कॉमर्शियल व्हीकल पर। तो 14% की तेज़ी नीचे से देखने को मिल गई थी आसानी से। उसके बाद इस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा तो फिर वही होता है जो आप समझ रहे हैं कि जो तेज़ी बनी है 620 रुपये तक, क्या फिर शेयर नीचे की तरफ पहुंच जाएगा? आज गिरावट है, कल भी गिरावट रहेगी, ये समय बताएगा। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। ग्लोबली कंपनी काम करती है। तो इंडिया से रेवेन्यू इसका सिर्फ कितना आता है? बहुत कम आता है। तो इसको तो और ज़्यादा हिट हो सकता है, लेकिन ग्लोबली कंपनी का काम है, सिर्फ अमेरिका से नहीं, ग्लोबली कंपनी का काम। इस पर इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन ग्लोबली कंपनी काम करती है। लेकिन इसी वजह से सुबह हिट भी हुआ इसके अंदर भी। ये देखिए 124 रुपये, 124 रुपये से फिर इसके अंदर धीरे धीरे तेज़ी भी बनी। मैंने आपको बोला कि जो खबर आई थी महाराष्ट्र से उसके रिगार्डिंग, लेकिन बाद में जो टैरिफ की खबर आती है उसकी वजह से फिर गिरावट देखने को मिली और मार्केट का मूड फिर से खराब हो गया। संवर्धना मदरसन की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में गोल्डमैन सैक की अगर बात करते हैं तो देखिए 25 लाख शेयर खरीदे थे और वो खरीदे गए हैं 130 रुपये से लेकर 135 रुपये के आसपास ही भाव था, उसी के अकॉर्डिंग खरीदे गए हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए और भी खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि CLSA का कहना है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर संवर्धना मदरसन डबल हो सकता है। ठीक है, तो एक अच्छी खबर है। आपके पास शेयर है तो आने वाले टाइम में अगर तेजी दिखा देता है तो बढ़िया बात है। कंपनी की डिटेल एनालिसिस मैंने कई बार की है शेयर की, आपको कई बार इस शेयर के बारे में बताया है कि कितनी मजबूती इस शेयर के अंदर है। दोस्तों, अगली कंपनी है गेल इंडिया। तो विदेशी निवेशक FIs खरीद रहे हैं। मैंने आपसे बोला कहाँ खरीद रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अच्छी खासी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल गई है गेल इंडिया के अंदर। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि देखिए अभी वेनेजुला से रिलायंस इंडस्ट्री क्या कर रही, गैस तेल को यहाँ पर इंडिया के अंदर लेकर आ रही थी। अभी क्या है, ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई हम टैक्स यहाँ पे लगा देंगे, ज़बरदस्त टैक्स लगा देंगे 25%। आप वहाँ से तेल मत लीजिए, सभी कंट्री के लिए बोला है। और इंडिया के अंदर अगर बात करें तो जितना ग्लोबली तेल वेनेजुला सप्लाई करता है उसका 50% इंडिया के अंदर आता है और 50% में भी 90% रिलायंस खरीदती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस कंपनी को इस चीज़ का फ़ायदा होता नजर आएगा। अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हिंट आप कहीं से भी ले सकते हैं। फिलहाल तो देखिए बड़ी गिरावट हुई थी, उसकी वजह से तेज़ी बननी है। ठीक है, तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि नीचे से धीरे धीरे करके शेयर ऊपर भाग रहे हैं। ये एटलीस्ट आपको मालूम हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेट हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ कभी नहीं भूलनी है कि आज तक जितनी भी गिरावटें हुई हैं, सही इंसान जो सही तरीके से सोचा है, विचारा है, उनका अच्छा पैसा बना है। तो गिरावट पर ही खरीदा जाता है। अब यहाँ से शेयर भाग जाएंगे, बहुत भाग जाएंगे, आप कहें अब खरीद लूँ क्या, कोई फायदा नहीं है। विचार आपको अभी ही बनाना है, क्योंकि 50%, 60%, 70%, जब 30-35-40% शेयर ऊपर से करेक्ट हो जाए तभी आपको सोचना है। उसके अंदर हो सकता है और भी गिरावट हो जाए तो SIP करनी है आपको। अब देखिए नीचे से 18-18, 20-20% की तेजी बन गई है। मौके आपको मिले हैं, आपने नहीं लिया तो बात एक अलग है। हाँ, जिसके पास पैसे नहीं है वो बात एक अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन जिसके पास पैसे थे और वो सोच रहा है कि डर गया बुरी तरीके से, तो भाई साहब तेजी में फिर कोई फायदा नहीं है।